हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव का सबसे विशेष और पावन पर्व महाशिवरात्रि अब नज़दीक ही है, कुछ दिनों बाद आने वाली है। तो आप सभी भी अगर पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो तब भी आपको पहले से ही कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें आपको पूजा के लिए पहले से ही रख लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपके घर परिवार पर सुख समृद्धि आती है, रोग कष्ट जो भी दूर होते हैं, क्योंकि महादेव जगत के पिता हैं। तो आप सभी भी, जैसा कि पूरे साल भर हमें इस दिन का इंतजार रहता है, कोई भी मासिक शिवरात्रि आप कर लीजिए, प्रदोष व्रत कर लीजिए, लेकिन आपको तभी ही उनका पूर्ण फल प्राप्त होता है जब आप महाशिवरात्रि के दिन विशेष नियमों से महादेव का पूजन करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप शिवलिंग के लिए पूजन इत्यादि पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए सामग्रियां लाते हैं, तो उनके लिए आप सभी को शुक्रवार के दिन, सोमवार का दिन अति शुभ माना जाता है। इन दिनों आप सभी को यह चीज़ें खरीदनी चाहिए और लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। महादेव के पूजन में लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें, काले, नीले इत्यादि भूरे रंग के वस्त्र आपको नहीं धारण करने चाहिए। साथ ही महादेव के ऊपर आप सभी को तुलसी दल कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन यह विशेष उपाय जनक बातें हैं। इनसे आप कभी की पूजा पाठ पूर्ण नहीं मानी जाती है अगर आप यह त्रुटियां कर देते हैं। तो जैसा कि महादेव के शिवलिंग पर कभी भी तुलसी इत्यादि नहीं चढ़ानी चाहिए, साथ ही शंख में दूध भर के कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और अब जैसा कि 4 पहर की पूजा आप नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आप सभी सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में करिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रथम चरण की पूजा और दूसरी प्रदोष काल के समय की, यह दोनों में से आप कर भी लेते हैं। वैसे तो पूरा दिन महादेव को समर्पित है, आप पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तो आप सभी प्रथम पहर में करिए, चाहे प्रदोष काल के शाम के समय में पूजन करिए। मैं आप सभी को स्क्रीन पे भी लगाते हुए चलूंगी और साथ ही आप सभी को मैं बताते हुए चलूंगी कि पूजा का सुमुहूर्त क्या रहेगा। जैसा कि रात्रि में, मध्य रात्रि में निश्चित काल की पूजा का विशेष विधान माना गया है। हम बात कर लेते हैं साल 2025 में चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह के समय में 11:09 से लेकर के यह प्रारंभ हो जाएगी और यह समाप्त होगी अगले दिन 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 में। जब पूरा दिन और पूरी रात्रि चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो, उसी दिन आप सभी को महाशिवरात्रि का व्रत धारण करना है। इसके साथ ही साथ आप सभी को मैं बताते हुए चलूंगी कि जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें इस दिन लाल रंग के, पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने घर के ही मंदिर में अगर आप पूजन इत्यादि करती हैं, तो अति श्रेष्ठ है। एक चौकी लगा लेनी है, उसमें आप जो भी फोटो प्रतिमा महादेव और माता पार्वती की है, उसे विराजमान करके विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और नहीं तो मिट्टी की मूर्ति बना के, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप पूजन इत्यादि कर सकती हैं। चाहे तो घर पर कर सकते हैं, चाहे तो महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। विधि विधान से आपको पूजन करना चाहिए। साथ ही हमेशा ध्यान रहे कि महादेव के पूजन में या किसी भी प्रकार की पूजा में आप सभी को गीले बालों को, खोल के बालों को, या साथ ही आप सभी को काले भूरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। साफ शुद्ध और स्वच्छ अवस्था में, जैसा कि महादेव को जो भी आप वस्तुएं समर्पित करते हैं वह खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरी तरह से, पूर्ण रूप से वह होनी चाहिए। साथ ही आप सभी को मैं बताते हुए चलूं कि वह क्या चीज़ें हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो शमी के पुष्प, मान्यता है कि आपको शमी के पुष्प और साथ ही बेलपत्री, भांग, धतूरा जो भी आपको मिल पाए, इन्हें तो आपको समर्पित करना ही है। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताती हूँ, अगर आप शमी के पुष्प को इस दिन समर्पित करते हैं, तो आपको 1000 पुष्पों के बराबर इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि शमी का पुष्प आपको 1000 पुष्पों के मान्य के बराबर ही आपको फलों की प्राप्ति कराता है। तो आप सभी को इस दिन अगर बन पाए, तो आप सभी, जैसे कि मंदार की जो रुई होती है, मंदार वृक्ष की, उसकी भी अगर आप शुद्ध रूप से दीपक जलाते हैं उसका, तो आपको इसका भी 100 गुना, 100 बत्तियों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर आपसे मिल पाए, बन पाए, तो अवश्य से ही इस दिन आपको लेकर के आना है।
और जो भी सामग्रियाँ, जैसा कि आपको मान्यता है कि इस दिन गुलाब के फूल भी आप महादेव को समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप सभी जौ की बाली इत्यादि, वैसे तो मैं अगली वीडियो में आप सभी के लिए अनाज इत्यादि में भी वीडियो बनाऊंगी कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से अनाज महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करने हैं और किस चीज़ के लिए करने हैं। जो भी आपकी परेशानी हो उसी हिसाब से आप यह कार्य कर सकते हैं। साथ ही महिलाएं, जो भी महिलाएं यह व्रत धारण करती हैं, इस दिन आप सभी को माता पार्वती को भी अवश्य से ही 16 श्रृंगार की सामग्रियां समर्पित करनी चाहिए, जैसे हम लोग करवा चौथ इत्यादि पे करते हैं या मंगला गौरी व्रत पे करते हैं, उसी प्रकार से अवश्य से ही आपको यह समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी को मैं बताते हुए चलूं कि 4 पहर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही पारण का भी शुभ मुहूर्त आप नोट करते हुए चलिए। मैं स्क्रीन पे भी आप सभी के लिए लगा दे रही हूँ। रात्रि प्रथम पहर पूजा का शुभ समय रहेगा सायंकाल 6:19 से लेकर के 9:26 तक। तो यह प्रदोष काल का समय भी है। इसके साथ ही द्वितीय प्रहर पूजा का समय रहेगा रात्रि 9:26 से लेकर के प्रातः 12:34 पर। इसके साथ ही तीसरा पहर प्रातःकाल 12:34 से 3:41 तक, और चतुर्थ पहर का समय रहेगा प्रातःकाल 3:41 से लेकर के सुबह 6:38 तक। इसके साथ ही साथ यह चारों पहर पूजा का शुभ मुहूर्त है। आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिए। इसके बाद आप सभी को पूरा दिन व्रत धारण करने के बाद अगले दिन सुबह के समय पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। 23 फरवरी दिन गुरुवार को प्रातःकाल 6:48 से लेकर के 8:54 के मध्य, इसी बीच में आप सभी को अपने व्रत का पारण कर लेना है। साथ ही आप सभी को अन्नदान का, जैसा कि इस कलयुग में विशेष महत्व माना गया है, आप सभी को अपने व्रत का पारण करने के बाद किसी गरीब ज़रूरतमंद को अवश्य से ही भोजन, फल, दक्षिणा जो भी आपसे बन पाए आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अवश्य से ही दान करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि आपका व्रत तभी ही पूर्ण होता है जब आप कुछ न कुछ दान करते हैं। क्योंकि इस कलयुग में अन्नदान तो सबसे विशेष महादान बताया गया है, तो आप अन्नदान कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद हो, कोई गरीब हो, तो उसे आप अवश्य से ही करिए। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं भी डाली जाती हैं, उन्हें भी सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।